साथियों नमस्कार। साथियों, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, उन सभी को अपनी अपार अब ऑनलाइन स्पैरो पोर्टल पर भरनी होती है। कुछ रीजन में लागू होगा, कुछ में नहीं लागू हुआ है, लेकिन अब ज़्यादातर ऑनलाइन ही भर रहे हैं, वो भी स्पैरो पोर्टल पर। ये जो वीडियो मैंने बनाई है, ये स्पेशली जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स हैं, उनके लिए बनाई है। तो अगर मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहता, ठीक है ना? अगर आप इसके अलावा कहीं और पोस्टेड है दूसरे डिपार्टमेंट में या इनकम टैक्स के ही किसी दूसरे रीजन में पोस्टेड है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप अभी भी इसको क्विट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो इनकम टैक्स एनडब्ल्यूआर रीजन में पोस्टेड है, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है ना? साथियों, एक ऑफिस ऑर्डर हुआ है, ठीक है ना? ये अभी रिसेंट ही हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है। ये अपना डेटेड है 4/2/2026 को, फरवरी 26 में हुआ है, ठीक है? इसके अनुसार जो वर्क एलोकेशन है, ठीक है ना? वर्क जो एलोकेटेड था अभी तक, वो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हुआ है, चेंज हुआ है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अपने एनडब्ल्यूआर के जो प्राइमरी कस्टोडियन है, वो अब चेंज हो गए हैं। तो जिस भी साथी को अब अपार भरनी है, ठीक है? तो उन सभी के लिए उनका प्राइमरी कस्टोडियन अब क्या है, सारी डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा। और ये भी बताऊँगा, अगर आपको अपना वर्क फ्लो जनरेट भी कराना है, तो किससे कराएँ? ठीक है ना? तो वीडियो से जुड़े रहें। ये देखिए साथियों, एनडब्ल्यूआर रीजन के सभी चार्जेज़ का जो प्राइमरी कस्टोडियन है अब, मीन्स चाहे वो गज़टेड के लिए या फिर नॉन गज़टेड के लिए, वो अब डीसीआईटी हेडक्वार्टर एडमिन चंडीगढ़ है। पहले कौन था? डीसीआईटी हेडक्वार्टर विजिलेंस चंडीगढ़ थे, और अब कौन हो गए हैं? डीसीआईटी हेडक्वार्टर एडमिन चंडीगढ़। किसकी वजह से? इस ऑफिस ऑर्डर जो वर्क एलोकेशन का ये जो ऑर्डर हुआ है, इसकी वजह से ये सब अब चेंज हो गया है, ठीक है? तो आज से पहले जैसे अगर आपको कोई काम होता था प्राइमरी कस्टोडियन से या पार्स को लेके, तो आप किसको लिखते थे? आप लिखते थे डीसीआईटी हेडक्वार्टर विजिलेंस चंडीगढ़ को। लेकिन नहीं, अब एडमिन को लिखना पड़ेगा आपको ना, और ये परमानेंट ही हुआ है, जब तक फर्दर कोई ऑर्डर नहीं आता है तब तक। तो ये एक बड़ा चेंज था, क्योंकि आपको अपने प्राइमरी कस्टोडियन का पता होना बहुत ज़रूरी है, अपार्स के मैटर को लेके। और फिलहाल कौन पोस्टेड है? फिलहाल यहाँ पे अभिनव अग्निहोत्री सर हैं पोस्टेड। और इनकी मेल एड्रेस क्या बनेगी? ये डेजिग्नेशन बेस्ड मेल एड्रेस है, chandigarh.dcit.hq.admin@incometax.gov.in, ये है। तो आपको सिर्फ ये मेल एड्रेस याद रखनी है, क्योंकि प्राइमरी कस्टोडियन अब अग्निहोत्री सर हैं, इनके बाद दूसरे आ जाएंगे, फिर कोई आएगा, लेकिन ये जो मेल एड्रेस है ये यहीं रहेगा, और जो डेजिग्नेशन का एड्रेस है वो भी यहीं रहेगा, डीसीआईटी हेडक्वार्टर एडमिन चंडीगढ़। तो ये वीडियो ऐसा नहीं है आपके लिए आज ही इन्फॉर्मेटिव है, लंबे टाइम तक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस स्क्रीन का। दूसरा, अगर आपको अपना वर्क फ्लो जनरेट करवाना है, ठीक है ना? जैसे कि अभी अगर किसी के ऑफिसर जनवरी में रिटायर हुए हैं, तो 1 महीने तक उनको अपनी अपार लिखवानी है। तो आपको अपनी अपार भरनी है, तो वर्क फ्लो जनरेट करवाना होगा। तो उसके लिए आपका पार मैनेजर कौन है? ये देखिए, ये हैं पार मैनेजर्स, ठीक है ना? कौन आपकी वर्क फ्लो को जनरेट करेगा? कई बार तो यही कन्फ्यूजन होता है, अगर हमारी पोस्टिंग तो यहाँ है, अब कौन करेगा? ऐसे कॉल करते रहते हो आप लोग। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, अगर आप सीसीआईटी चंडीगढ़ के अंडर पोस्टेड है, ठीक है ना? किसके अंडर? सीसीआईटी चंडीगढ़ के अंडर। तो डीसीआईटी हेडक्वार्टर एडमिन चंडीगढ़, ये ही आपके क्या है? पार मैनेजर, ठीक है? तो आप अपना जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वर्क फ्लो इनिशिएट करने के बाद जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, किसको भेजोगे आप? डीसीआईटी हेडक्वार्टर एडमिन चंडीगढ़ को, और किस मेल एड्रेस पे? ये देखो, इसके आगे लिखी हुई है, यहाँ पे भेजोगे आप, ठीक है? तो अब मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब सीसीआईटी चंडीगढ़ के अंडर कौन-कौन आता है, मैं सभी उनका तो नाम नहीं ले पाऊँगा, ठीक है, वीडियो में। लेकिन फिर भी मोटा-मोटा मैक्सिमम जितना हो सकेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो सीसीआईटी एनडब्ल्यूआर चंडीगढ़ के अंडर अगर कोई एपीए में पोस्टेड है, वो भी है,
ठीक है। अगर कोई PCIT 1 चंडीगढ़ के अंडर पोस्टेड है वो भी है। अगर कोई CIT एडमिन एंड TPS चंडीगढ़ के अंडर पोस्टेड है वो भी है। CIT एग्जामिशन चंडीगढ़ के अंडर अगर कोई पोस्टेड है वो भी है। CIT ऑडिट चंडीगढ़ के अंडर पोस्टेड है वो भी है। CIT DR1 IT80 और IT82 चंडीगढ़ इनके अंडर अगर कोई पोस्टेड है तो उनका वर्क फ्लो भी कौन जनरेट करेगा? ये अपने पावर मैनेजर DCIT हेडक्वार्टर एडमिन चंडीगढ़, ठीक है, जो कि कौन है? अभिनव अग्निहोत्री सर है, ठीक है। और अगर कोई CIT TDS 1-2 में पोस्टेड है उनके लिए भी, I&CI वालों के लिए भी और इंटरनेशनल टैक्सेशन वालों के लिए भी। तो मैंने ये जितने भी नाम लिए हैं इनके लिए इनका वर्क फ्लो कौन जनरेट करेगा? ये करेंगे CCIT चंडीगढ़ के पावर मैनेजर, जो कि कौन है? DCIT हेडक्वार्टर एडमिन चंडीगढ़, ठीक है ना, अभिनव अग्निहोत्री सर, अभी फिलहाल के लिए। ये अगर चेंज भी होते हैं तो बस आपको अपना जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जनरेट कराने के लिए अपना वर्क फ्लो जनरेट कराने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ भेजनी है इस मेल एड्रेस पे जो इसके आगे लिखी हुई है। नेक्स्ट, अगर आप CCIT शिमला के अंडर पोस्टेड है, ठीक है ना, इस चार्ज के अंडर पोस्टेड है, तो आपका पावर मैनेजर कौन होंगे? आपके पावर मैनेजर है ITO हेडक्वार्टर REAC शिमला। शिमला में जो ITO हेडक्वार्टर है वो आपके क्या है? पावर मैनेजर। तो अभी कौन है? अभी अविनाश मैडम है वहां पे ITO, और उनकी मेल आईडी क्या है? उनकी है simla.ito.hq.cci.rec@incometax.gov.in। तो ये मेल एड्रेस नहीं बदलेगा कभी भी, ठीक है ना। तो आप इस पे ना जाए नेम ऑफ ऑफिसर पे, ठीक है, क्योंकि ये चेंज होते रहेंगे, ठीक है। बट मेल एड्रेस इनका हमेशा ये रहेगा, कोई भी ऑफिसर आए इनकी जगह यही रहेगा। ऐसे ही अगर CCIT पंचकुला चार्ज के अंडर कोई पोस्टेड है, 4th नंबर रो में देखिए, तो उनके लिए पावर मैनेजर कौन होगा? उनका वर्क फ्लो जनरेट कौन करेगा? DCIT हेडक्वार्टर एडमिन पंचकुला, ठीक है। तो आपको अपनी मेल कहाँ भेजनी पड़ेगी? बेसिक इन्फॉर्मेशन ये भेजनी पड़ेगी panchkula.dcit.hq.admin@incometax.gov.in पर। उसके बाद अगर कोई CCIT लुधियाना चार्ज में पोस्टेड है, ठीक है, तो पावर मैनेजर कौन होगा? वहां पे है ITO हेडक्वार्टर REAC लुधियाना, ठीक है। और अभी फिलहाल कौन है? अभी वहां पे मनोज जैन सर हैं ITO, और उनकी मेल एड्रेस क्या है? ये लास्ट में लिखी हुई है, ludhiana.ito.hq.cci.rec@incometax.gov.in। उसके बाद नेक्स्ट, CCIT अमृतसर चार्ज के अंडर अगर कोई पोस्टेड है तो वहां पे DCIT हेडक्वार्टर एडमिन अमृतसर वो है आपके पावर मैनेजर। और अभी कौन है? अभी है पविंदर सर, ठीक है ना, वो है, वो तो आपके पावर मैनेजर। और आईडी क्या रहेगी? ईमेल एड्रेस ये रहेगी। तो ईमेल एड्रेस जो मैंने लिखी है वो डेजिग्नेशन बेस लिखी है, ताकि ये कभी भी चेंज नहीं होगी। आप इस वीडियो को इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कभी भी जब अपनी अपार भरे तो आप देख सकते हैं किस मेल एड्रेस पे मेरे को भेजना है। ऐसे ही DGIT इन्वेस्टिगेशन चंडीगढ़, ठीक है, इनके लिए कौन है? DCIT हेडक्वार्टर एडमिन चंडीगढ़, ठीक है ना, DCIT या फिर DDIT समझ लेना इसको, क्योंकि DG चार्ज में ना DDIT होते हैं। तो ये कौन है? chandigarh.ddit.hq.investigation1inb1@incometax.gov.in। और फिलहाल कौन है? फिलहाल है आदर्श कुमार मिश्रा सर। तो मेरे हिसाब से तो अब आपको इस चीज को लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई आपकी जो अपार या NRC का वर्क फ्लो है उसको जनरेट कौन करेगा, हम अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजें, ठीक है ना। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए शॉर्ट में इसी चीज के लिए ही बनाई है, ज्यादा मैंने इसमें नहीं डाला, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। और इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, ठीक है ना, कि वर्क फ्लो कैसे जनरेट करें, अपार कैसे भरे, NRC कैसे भरे, NRC के लिए प्राइमरी कस्टोडियन कौन है। तो उन सभी के लिंक इस वीडियो के लिंक में भी दे दूंगा मैं, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा मैं, ठीक है ना। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, नेम ऑफ ऑफिसर जो ये वाला कॉलम है, नेम ऑफ ऑफिसर वाला, इस पे ना जाए, ये चेंज होता रहते हैं, ठीक है ना, ये चेंज होते रहेंगे जब जब ट्रांसफर पोस्टिंग होंगी। बाकी जो है वो सब इसमें सेम रहेगा जब तक कि फर्दर कोई ऑर्डर नहीं आता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए अपार से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड अपडेट अगर कोई आती है तो मैं इस पर डालता रहूँगा। और ये सिर्फ आप लोगों को
इंफॉर्मेशन पहुंचाने तक ही सीमित है। थैंक यू ऑल।